हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगी और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुका है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशंस। इस यूनिट के अंदर दो लेक्चर्स होने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट हमारा होगा एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा होगा नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। तो अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेसेस। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर है वो है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भाई जो भी बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। डेली बेसिस पे 8 PM पे आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। लगभग 2 सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं, फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा थर्ड सब्जेक्ट चल रहा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम जल्द ही कवर करेंगे। तो आपको ये लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को चेक करो। वहां पे सभी लेक्चर्स आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक अब आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, गडारिया फार्मेसी सर्च कीजिए और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अफोर्डेबल प्राइस में आप नोट्स ले सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑफर्स चलते रहते हैं। ठीक है, जो प्राइस हमने फिक्स किया है उसमें भी डिस्काउंट वहां पे आपको देखने को मिलता है। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके पास नींबू है, नींबू का रस है, उसमें आपको पता करना है कि भाई इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कि भाई ये कितना एसिडिक है, कितने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कैसे पता लगाओगे? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि दूध के अंदर आपको बेसिसिटी चेक करनी है, एल्कलिनिटी चेक करनी है, तो कैसे पता करोगे कि भाई कितनी मात्रा में ये बेस है? तो उसका आंसर है, उसका जवाब है कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करके इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कितनी मात्रा में एसिड परसेंट है, कितनी मात्रा में बेस परसेंट है। तो इसी हिसाब से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। इससे एसिड और बेस की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है, इनको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर करके और न्यूट्रलाइज करके। इसीलिए तो हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व इसके अंदर पढ़ाई करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए भाई। एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए वॉल्यूमेट्रिक मेथड है यूज टू डिटरमाइन द, किसके लिए यूज किया जाता है? यूज टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूजिंग इंडिकेटर और पीएच मीटर। इसमें इंडिकेटर्स भी यूज होंगे और पीएच मीटर भी यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पीएच की कंसंट्रेशन पता करनी है कि भाई एसिडिक है या बेसिक है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन की। हिंदी में देखना चाहते हो, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है जिसमें किसी अज्ञात अम्ल, मतलब कि अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस की सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए उसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय यूजिंग इंडिकेटर एंड पीएच मीटर। उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है। ठीक है, आसान तो इंग्लिश ही होगी। ठीक है, आखिरी में हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाए इसलिए हमने हिंदी यहाँ पे रख दी है। चलिए भाई, ट्रिक देखिए यहाँ पे। टाइट्रेशन बैलेंस फाइट, मतलब एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बैलेंस होगी ना, दोनों बराबर होंगे, वही हमारा एंड पॉइंट आएगा। जो भी कोई भी टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पर रिजल्ट तभी आएगा जब एसिड और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। एंड पॉइंट वहां पे दिखेगा और हमें इंडिकेटर की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कलर शो होगा। और ये टाइट्रेशन आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है भाई? कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भाई एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे क्या हम इसके साथ इसको चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे अरेनियस। ये आप लोगों ने सुना होगा, अरेनियस थ्योरी कब आया था? 1884 में। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो H+ आयन देते हैं, किसके अंदर? वाटर में जब उसको डालते हैं तो वो H+ आयन निकालते हैं। लेकिन बेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं
OH माइनस आयन इन वाटर। ये किसने बताया था? ये बताया था अरेनियस। ठीक है, ये अरेनियस का कॉन्सेप्ट है कि भाई अम्ल जो होते हैं पानी में H प्लस आयन देता है और जो बेस होता है वो पानी में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसका। और देखिए भाई एग्जाम साइंटिस्ट ने जो कॉन्सेप्ट दे दिया वो तो हमें याद करने पड़ेंगे, इसको समझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला है, और भी साइंटिस्ट है। तो एग्जाम्पल देखिए, HCl क्या है? HCl हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो कैसे टूटेगा? H प्लस आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, H प्लस आयन दिया ना, क्योंकि ये एसिड है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। सेकेंड है NaOH। ये क्या दिख रहा है आपको? आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, बेसिक कंपाउंड है NaOH। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? Na प्लस आयन, इसके साथ साथ OH माइनस आयन, मतलब कि ये बेस है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। ठीक है, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट समझा दिया, एग्जांपल्स भी दे दिए, अच्छी बात है। चलिए, सिंपल एंड इजी है, वर्क ओनली इन वाटर। और एक लिमिटेशन है इसका कि भाई ये वर्क वाटर के अंदर वर्क करेगा, अदर फॉर्म में वर्क नहीं करेगा। तो ट्रिक अरेनियस एक्वा थ्योरी इसको हम बोल सकते हैं कि वाटर के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली इन वाटर, ये लिमिटेशन है। बाकी और भी डिटेल में आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरी है ब्रोस्टेन लाउरी प्रोटॉन थ्योरी। मतलब कि 1923 में इन्होंने भी अपना योगदान दिया, उन्होंने भी बताया कि भाई एसिड क्या होते हैं, ये भी अपना लेके आए कि हाँ भाई ऐसे करेगा। इनके अकॉर्डिंग जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये चीज है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ब्रोस्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, अरेनियस का सिंपल है, ये ब्रोस्टेन लॉरी का है। तो एग्जाम्पल देखिए इनके अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिड है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? H3O प्लस आयन निकलेगा, उसके बाद क्लोरीन आयन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें HCl जो है हमारा एसिड है और H2O यहाँ पे बेस है। यही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे डोनेट कर रहा है, HCl हमारा डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन आयन निकल रहा है। तो एस डोनेट करने वाला क्या होगा? एसिड होगा। बाकी ये एक्सेप्ट कर रहा है, H2 क्या कर रहा है? यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो H3O प्लस बनाना है। एक आयन इसमें बढ़ गया ना, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ गया ना, तो ये हमारा बेसिक हो गया। मतलब एक्सेप्ट करने वाला बेसिक है और देने वाला एसिड है। यही है इस रिएक्शन में, समझ में आया? सेकेंड रिएक्शन देखिए, NH3 प्लस H2O, NH4 आयन निकला। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये एक्सेप्ट कर लिया एक हाइड्रोजन आयन, कहां से? H2O से। तो ये क्या बन गया? ये बेस बन गया। दूसरा यहाँ पे निकला OH माइनस आयन, तो OH माइनस, यहाँ पे H2O क्या हो गया? H2O ने डोनेट किया और NH3 ने एक्सेप्ट किया। NH3 हमारा यहाँ पे बेस हो गया और H2O हमारा यहाँ पे एसिड होगा, क्योंकि इसने डोनेट किया और NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया। यही कॉन्सेप्ट है ब्रोस्टेन लोरी का कि भाई एसिड हमारे डोनर होते हैं और बेस हमारे एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम में हमारा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप डाउट्स अपने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंजुगेटेड पेयर्स देखिए, HCl हमारा एसिड हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है? क्लोरीन आयन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, और NH3 बेस है, इसका जो आयन है ये क्या होगा? ये तो एक्सेप्ट करा है, तो ये हमारा बेसिकली यहां से एक्सेप्ट कर गया, कंजुगेटेड एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ये छोटा सा कंजुगेटेड पेयर है, बाकी इतना आप लोगों ने याद रख लिया स्टार्टिंग में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। तो B फॉर बकेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, बकेट के अंदर प्रोटॉन आ रहे हैं मतलब बेस के अंदर। ठीक है, इससे आपको इजीली याद होगा। नेक्स्ट थ्योरी है ल्यूविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई? एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और ब्रोस्टेन के अकॉर्डिंग डोनर होते हैं। ठीक है, और बेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। उल्टा यहाँ पे दे दिया, लेकिन बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है, वहां पे आयंस की बात हो रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ये किसने बताया भाई? ल्यूविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने, ल्यूविस साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया। ठीक है,
इनके अकॉर्डिंग देखिए BF3 प्लस NH3, तो क्या बना यहाँ पे BF3, मतलब कंप्लीटली क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड जो ये क्या है, ये हमारा बेस होता है, तो बेस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, एक दोनों तरफ से ये डोनेट कर रहा है। सिंपल सी थ्योरी है ल्यूइस की। बाकी यहाँ पे एसिड का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिविस इज लव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है भाई ये, तो यहाँ पे एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। उल्टा आप याद रख लेना प्रोस्ट एंड लॉरी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले इंडिकेटर क्या होते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे थ्योरी दी गई है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है ना क्या क्या हम यूज करते हैं इंडिकेटर का। आप लोगों ने जब टाइट्रेशंस परफॉर्म की होगी लेबोरेटरीज में, की है या नहीं की कोई बात नहीं, 12th में की होगी केमिस्ट्री में, तो वहां पे क्या करते हैं, एक ऊपर की ओर हमारा ऊपर सॉल्यूशन होता है ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट तो जानते हो ना, नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसके अंदर हमारा होता है दूसरा सॉल्यूशन। अब दोनों की टाइट्रेशन हम करवाते हैं, ब्यूरेट से बूंद बूंद हम डालते हैं, और एक जो कोनिकल है उसके अंदर एक इंडिकेटर भी हम ऐड कर देते हैं, कोई भी मिथाइलिन ब्लू फिनोप्थलीन है। तो क्या होगा, जब बेस और एसिड दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, उस कंडीशन में जो इंडिकेटर है हमारा कलर चेंज करेगा। मान लीजिए फिनोप्थलीन ऐड करा है, पहले कोई भी कलर नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो बाद में पिंक कलर शो करेगा, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगा पिंक कलर मिलेगा। तो इंडिकेटर का काम है कि हमें बताता है कि भाई यहाँ पे एसिड बेस इक्वल हो गए हैं और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आप अब कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना एसिड था और कितना बेस था। ये होता है एसिड बेस इंडिकेटर। देखिए भाई कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इंडिकेटर के बारे में कि क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इंडिकेटर आर वीक ऑर्गेनिक डाई विच चेंज कलर एट पार्टिकुलर पीएच टू डिटेक्ट एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन। जो मैंने अभी बताया वही चीज है कि इंडिकेटर कमजोर कार्बनिक रंग होते हैं जो किसी विशेष पीएच पर रंग बदलकर टाइट्रेशन का एंड पॉइंट दिखाते हैं, ठीक है। चलिए भाई ऑस्टवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ऑस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर आर वीक एसिड और वीक बेस। क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। कलर डिपेंड ऑन आयोनाइज वर्सेस अनआयोनाइज फॉर्म। कलर, इसका जो इंडिकेटर का कलर है किस पे डिपेंड करेगा कि ये आयोनाइज है या फिर अनआयोनाइज। ये किसने बताया, ऑस्टवाल्ड ने बताया। एग्जांपल देखिए, फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है हमारा कलरलेस होता है इन एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। अगर एसिडिक कंडीशन है तो फिनोप्थलीन कोई भी कलर शो नहीं करेगा, जैसे ही बेस आएगा तो ये पिंक कलर शो करेगा, मतलब बेसिक कंडीशन में ये पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। ये फिनोप्थलीन के लिए इन्होंने बताया। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिडिक कंडीशन में ये रेड कलर का होगा और बेसिक कंडीशन में येलो कलर का होगा। इतना एग्जांपल्स में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ऑस्टवाल्ड ऑड स्कूल आयोनाइज बेस, मतलब अनआयोनाइज है या आयोनाइज है, ये ऑस्टवाल्ड थ्योरी में बताया गया, ठीक है। और एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए भाई क्योनोइड थ्योरी। ये बेसिकली देखिए इनके अकॉर्डिंग इंडिकेटर एक्सेस टू टूटोमेरिक फॉर्म, इनके अकॉर्डिंग इंडिकेटर टू फॉर्म में है। देखिए ऑस्टवाल्ड ने बताया कि आयोनाइज या अनआयोनाइज होंगे और इन्होंने बताया कि भाई टू फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म बताई, फर्स्ट है कि भाई क्योनोइड फॉर्म जो क्या होती है, कलर होती है, उसमें कलर होगा। दूसरी होती है बेंजोनोइड फॉर्म, लाइट कलर होगा, इसमें थोड़ा सा हल्का कलर होगा। तो देखिए भाई एग्जांपल से समझेंगे, फेनोप्थलीन बेंजोनोइड कलरलेस होगा, मतलब बेंजोनोइड फॉर्म में क्या होगा, कलरलेस होगा, और क्योनोइड फॉर्म में क्या होगा, पिंक कलर शो करेगा, क्योंकि यहां से इन्होंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे आयोनाइज अनआयोनाइज एसिड बेस को यहाँ पे बेंजोनोइड और क्योनोइड में डिवाइड कर दिया, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपना सिद्धांत बनाया। तो क्योनोइड क्विक कलर चेंज, यहाँ पे क्विक कलर चेंज होने वाला है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। ये थ्योरी किसकी थी, क्योनोइड थ्योरी फॉर इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। बेसिकली 4 टाइप की हमारी टाइट्रेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड होती है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, थर्ड होती है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस हम देखेंगे, इसी पे बेस्ड होगा न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है।
इसको याद कर लोगे तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी याद हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में जो आपको कर्व बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, वो हम क्लासिफिकेशन में ही देख लेंगे, जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनके बीच जब रिएक्शंस होगी, इनको मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, इनकी पीएच होगी इक्विवेलेंस 7 के आसपास इनकी पीएच होगी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसे बनेगा भाई, स्टार्टिंग में बहुत साफ चलेगा, ये बहुत फास्ट चलेगा और ऊपर तक जाएगा। ये चीज नोटिस करना, ऊपर तक जाएगा, फिर हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट हमें देखने को मिलेगा हाई पीएच पे, और इनकी पीएच होने वाली है 7, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, इंडिकेटर की बात करें तो इसमें फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अगर यही चीज हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व की बात करें तो वहां पे सेम नाम होने वाला है, फर्स्ट जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होगा, और सेम ये ग्राफ आपको बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वो ही न्यूट्रलाइजेशन कर्व होगा। चलिए सेकंड है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे HCl है और वीक बेस हमारा NH4OH यहाँ पे होने वाला है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस जो पीएच है वो लेस देन 7 होगा, मतलब एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, वीक बेस है तो वीक बेस का जोर कम यहाँ पे नहीं चलने वाला है, यहाँ पे तो राजा HCl ही होने वाला है। तो इनकी जो कर्व बनने वाला है, यहां से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हाई पीएच होगा, फिर यहाँ पे ज्यादा बेसिक की ओर नहीं जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ही उठेगा, फिर वापस से अपनी गर्दन ये नीचे झुका लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का कर्व ऐसे बनाना है। ये कर्व आपको याद कर लेने हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। तो कर्व लेस स्टीप यहाँ पे होने वाला, लेस शार्प यहाँ पे होने वाला। ठीक है, इंडिकेटर यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, ऊपर वाले में फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज और नीचे वाले में ओनली मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये फॉर रिएक्शंस है, अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इधर वाले चेंज नहीं होंगे, इधर वाला हो जाएगा, पहले स्ट्रॉन्ग था अब वीक हो गया। ठीक है, वीक एसिड, यहाँ पे वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वही रहेगा NaOH। ठीक है, यहाँ पे अब किसकी मात्रा ज्यादा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस की है ना, तो क्या होगा यहाँ पे पीएच ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा वही यहाँ पे राजा होगा और पीएच भी वही होगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पीएच होगी मोर देन 7 यहाँ पे होगी, बेसिक होगी। ठीक है, बफर रीजन बिफोर एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट से पहले छोटा सा बफर रीजन होगा। बफर रीजन क्या होता है कि वहां पे पीएच इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देखिए ग्राफ, देखिए थोड़ा सा ऊपर से उठेगा और थोड़ा सा बफर रीजन यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद एंड पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसमें फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो वीक एसिड यहाँ पे ये हो गया और वीक बेस यहाँ पे ये हो गया NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, दोनों ही वीक है, तो पीएच कैसी होगी यहाँ पे, इक्विवेलेंस नियर 7 बट नॉट शार्प, आसपास होगी 7 के, न्यूट्रलाइज होगा यह भी, क्योंकि वीक बेस है, वीक एसिड है। ठीक है, नो स्टीप राइज, इंडिकेटर फेल होगा भाई, कोई भी राइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत नीचे से, बहुत नीचे से ये उठने वाला है, थोड़ा सा जाएगा फिर वापस अपनी गर्दन मोड़ देगा। इसको आप डायरेक्टली भी डिनोट कर सकते हैं, इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, काफी बुक्स में आपको वैसे भी देखने को मिलेगा। तो ये है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। मेथड यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज होता है, इंडिकेटर फेल्ड हो जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि भाई दोनों ही वीक कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व की। पीछे वाली सारी रिएक्शंस क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले भाई न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज अ ग्राफ ऑफ पीएच वर्सेस वॉल्यूम। किसका ग्राफ होता है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड ड्यूरिंग टाइट्रेशन, कि टाइट्रेंट कितना ऐड कर रहे हैं, टाइट्रेंट कहाँ होता है, ब्यूरेट के अंदर होता है। ठीक है, और नीचे कॉनिकल होता है, उसमें हम डालते हैं टाइट्रेंट को, कितना ऐड हम कर रहे हैं वॉल्यूम, और पीएच कितना बढ़ रहा है। न्यूट्रलाइजेशन का पीएच और जोड़े गए टाइट्रेंट के आयतन के बीच का ग्राफ हम बनाते हैं। तो टाइप देखिए,
जो मैंने बताया है पीछे वही है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस स्टार्ट एट लो पीएच, लो पीएच पे स्टार्ट होगा नीचे से, साफ राइज होगा एट इक्विवेलेंस एंड एंड हाई, हाई पे ये एंड होने वाला है, जो हमने देखा वो ग्राफ यहाँ पे बनाना है आपको, ठीक है। स्टार्ट एट लो पीएच एंड साफ राइज इक्विवेलेंट एंड हाई, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, ठीक है। एसिड की मात्रा ज्यादा है तो पीएच भी एसिड की होगी ना, तो ये लो से स्टार्ट होगा, बहुत नीचे से स्टार्ट होगा और राइज स्लोली, थोड़ा सा बढ़ेगा और वापस से ये गिर जाएगा, ठीक है। राइज स्लोली एंड पॉइंट लेस देन 7, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलिए थर्ड है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टर हाई, हाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। बफर रीजन क्रिएट होगा, उसके बाद एंड पॉइंट हमारा आएगा, और तो यहाँ पे पीएच हमारी 7 से ज्यादा होगी। लास्ट है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, फ्लैट कर्व होगा, इसका कर्व हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला कर्व देख लीजिए, फ्लैट भी बना सकते हैं बेटा जी, ठीक है। बाकी कुछ बॉक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, लेकिन फ्लैट आप लोगों को बना देना कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ना इंडिकेटर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पे यूज होगी। फ्लैट कर्व, नो शार्प एंड पॉइंट, ठीक है। ये 4 हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व है और इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व, पीएच स्टोरी, टेल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस पेयर्स, ये हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कॉल का टाइम यहाँ पे 9 AM to 7 PM है, कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स लेना है तो नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, इसको आप प्लेलिस्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। चलिए प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 99 फॉर 1 सब्जेक्ट और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट, लेकिन इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है, ज्यादातर ये फॉर 249 का ही देखने को मिलेगा आपको, अभी भी 249 का है, लेकिन ये बढ़ता घटता रहता है, ऑफर्स इस पे चलता रहता है, लेकिन फाइनल प्राइस 299 ही होने वाला है, ठीक है। चलिए जिसको भी कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।